हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। देखिएगा प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपना जो लास्ट लेसन जो 12th क्लास और 11th क्लास के जो बच्चे हैं, एनसीईआरटी जो नया सिलेबस आने वाला है उन बच्चों के लिए भी, मतलब जो नेक्स्ट ईयर जो मतलब 12th क्लास के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी, और जो अभी जो एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना, उन बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे लेसन्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो देखिएगा जो इसका जो लास्ट लेसन जो है हमारा, ये चैप्टर जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैंने बता दिया। यदि आपको मतलब नहीं पता है तो मैं भी डिस्क्रिप्शन में इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दूंगा, बाकी हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे जितने भी है बैक टू बैक जो भी हम लेसन्स कर पाएंगे इसके, वो हम करेंगे। तो आप कंटिन्यू स्टडी करिएगा, है ना। और टाइम आपके पास है बिकॉज आप फ्री हो भी, कोविड-19 चल रहा है ना। बिल्कुल बी सेफ एंड स्टे होम एट योर होम। सो नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से, इसको थोड़ा फोकस रखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। बार बार यदि आपने इसको एक बार समझ में नहीं आता है तो एक बार और देख लीजिएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस, है ना, यानी योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न। देखिएगा यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपके माता पिता है ना, एंक्सस, योर पेरेंट्स यानी आपके माता पिता, एंक्सस का मतलब होता है चिंतित, कि आपके माता पिता एनफ चिंतित नहीं थे, पर्याप्त रूप से चिंतित नहीं थे, हैव यू टू लर्न कि आपको पढ़ाना भी है। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन फार्म और द मील्स, यानी आपके जो माता पिता हैं वो आपको उन्होंने प्रेफर किया कहाँ काम करने में, फार्म्स में और मील्स में काम करने के लिए। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, है ना, कुछ पैसा प्राप्त करने के लिए। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ मतलब ज़्यादा जो मैन जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर एक लिटिल फ्रेंच जो है लड़का, उसकी बात है। और जो मिस्टर हैमल जो टीचर हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, उनके बीच में ज़्यादा कन्वर्सेशन है, उसकी हम बात कर रहे हैं। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और टीचर जो हैं वो खुद बोलते हैं कि मुझे भी इसका दोष है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि आपके लेसन्स पढ़ने के बजाय मैं ना जो आपको जो पेड़ पौधे जो थे, है ना, फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा, मतलब ऐसा कुछ कह रहे हैं वो, है ना। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब भी मैं मतलब जब भी चाहता था फिशिंग करने के लिए तो आपको मैं हॉलीडे मछली पकड़ने जाना चाहता था, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की। इस प्रकार की कुछ बातें ये बोल रहे हैं कि मेरा भी कुछ दोष है, आपको जो मतलब आप कुछ सीख नहीं पाए हैं उसके लिए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, मतलब कोई दूसरी बात और बोलते हैं। मिस्टर हैमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, अब इसके बाद मिस्टर जो हैमल है यानी जो टीचर हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने लगे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट, ये कहते हुए वो कहते हैं कि ये जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट वाज द मोस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी संसार के अंदर है ना ये मोस्ट लैंग्वेज है ना। इसके बाद हम बात करें, एक मिनट देखिएगा फ्रेंड्स, वेट फॉर सम टाइम, इसमें दिक्कत आती है थोड़ा सा। देखो यहाँ हम बात करेंगे लैंग्वेज इन द वर्ड, यानी वर्ड के अंदर सबसे जो मोस्ट लैंग्वेज है ये है ना। इसके बाद द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, सबसे क्लियर है, लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसकी गार्ड करना चाहिए, इसकी रक्षा करना चाहिए। अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कहने का मतलब जो मिस्टर हैमल है वो अब अपनी जो लैंग्वेज है ना, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके बारे में हमें बता रहे हैं कि ये लैंग्वेज जो है स्पष्ट है, तर्क संगत है ना, अपने बीच सुरक्षित रखना चाहिए, हमको इसे नहीं भूलना चाहिए। देखिएगा वैन, बिकॉज वैन ए पीपुल आर एनसेल्वड, एनसेल्वड का मतलब होता है जो गुलाम होना, ठीक है ना। जब किसी के लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, यानी वो जब भी एक मतलब किसी के गुलाम होते हैं जब लोग, तो वो क्या करते हैं, है ना, अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं, है ना। आगे देखिएगा, एज इफ दे हैड द के टू देयर प्रिजन, और इस प्रकार से वो अपनी मतलब जो भाषा है उससे बंधे रहते हैं, मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास है, इस प्रकार से। देन ही ओपन ए ग्रामर
एंड रीड अस आवर लेसन। फिर क्या करते हैं मिस्टर हेमल, ग्रामर की जो बुक है उसको निकालते हैं, है ना, और रीड करते हैं और हमें एक लेसन पढ़ाते हैं। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। अब जो लेसन जो पढ़ाया गया, ठीक है ना, उस टाइम वो उसको आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसको बहुत अच्छे से वो समझ में आया। कितना अच्छे से समझ में आया, इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। यानी ऑल ही सेड सेम्ड सो ईजी, और सब कुछ उसको आसान लगा। सो ईजी, इतना आसान लगा। आई थिंक, मैंने सोचा, देखिएगा एक बार देखते हैं। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, यानी ऐसा कभी भी इतना केयरफुली कभी भी नहीं सुना था, ऐसा उसको लगा, है ना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और ऐसा लगा कि उसने कभी ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया होगा। इस प्रकार से ये हमारा लेसन है, इसको हम पढ़ रहे हैं आगे, देखिएगा। इसके बाद ये हमने पढ़ा दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और इतने धैर्य के साथ उसने कभी एक्सप्लेन नहीं किया होगा, ऐसा उसको लगा। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लगता है, इट सीम्ड यानी ऐसा लगता है, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग लगभग, एज इफ मानो कि द पुअर मैन यहाँ पर आया उस मिस्टर हेमल के लिए, वांटेड यानी वो चाहते हैं, गिव अस यानी देना चाहते हैं, ठीक है, वांटेड यानी चाहते हैं, गिव अस यानी हमें, ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे यानी वो दूर जाने से पहले में जो भी उसके पास है वो देना चाहते हैं। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक बार में ही, वन स्ट्रोक में ही वो अपने हेड्स के अंदर, मतलब इनके माइंड के अंदर सेट करना चाहते हैं हमारे अंदर। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया, मतलब इस प्रकार से एक्सप्लेन किया उन्होंने, ये बता रहे हैं। अब ये जो बोल रहे हैं ना, ये फ्रेंच बोल रहा है। आफ्टर द ग्रामर का पार्ट पढ़ने के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। अब राइटिंग के अंदर लेसन लेना था उनको। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और हमारे लिए मिस्टर हेमल, कौन थे, हेमल टीचर थे, वो हमारे लिए कॉपीज़ भी लेके आए थे। रिटन इन द ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और अच्छी हैंड राइटिंग में वो लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं। फ्रेंस अल्सास ऐसा कुछ लिखा हुआ था, है ना। दे लुकड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और इस प्रकार से लग रहा था जैसे कि उस रूम के अंदर जो मतलब जो क्या बोलते हैं, लहरा रहा हो, फ्लोटिंग कर रहा हो, इस प्रकार से उस रूम के अंदर वो जो लिख के लाया था नोटबुक, ठीक है ना, ऐसी वो लग रही थी। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम में हैंग द रोड एट द टॉप आवर डेस्क, और हमारी जो डेस्क थी ना उसके टॉप में वो लटका हुआ था, है ना। इसके बाद देखिएगा, रोड एट द टॉप ऑफ डेस्क, यू ought to have seen now everyone set to work and how quiet it was, और यू ought to have seen, आपने मतलब देख लिया होगा, है ना, और सब लोग जो थे वो अपने कार्य में सेट थे। एंड नाउ हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी बिल्कुल शांति छाई हुई थी। द ओनली वाज द स्केचिंग, एक मिनट, ओनली वॉज द स्केचिंग ऑफ द पेन्स और द पेपर, यानी केवल और केवल उस पर लिखने की जो स्केचिंग है, पेन्स मतलब जब पेन चलाते हैं तो आवाज़ आती है ना, रगड़ने की जो आवाज़ है वो केवल सुनाई दे रही है, बाकी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। द ओनली साउंड वॉज द स्केचिंग ऑफ द पेन्स और द पेपर्स, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, पेपर्स वंस सम बीटल्स, वंस हम यहाँ से पढ़ेंगे, वंस सम बीटल्स फ्लैव इन, देखिएगा, यू नो व्हाट इज़ द बीटल, यू नो, कीड़े, भृंग बोल सकते हैं या कीड़ा बोल सकते हैं उसको, वो फ्लैव इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, यानी वो उड़कर वहाँ क्लासरूम में आया लेकिन किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, देखिएगा, और वो जो है ना, ट्रेसिंग का मतलब होता है तलाशना बोल सकते हैं, या नकल करना। ट्रेसिंग का मतलब नकल करना, और फिश हुक्स का मतलब मछली पकड़ने के धातु के कांटे, इनको बोलते हैं फिश हुक्स, ठीक ना। और कूड का मतलब हम समझते हैं, कबूतर और गुट्टू की जो आवाज़ आती है उसको हम कूड बोलते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको यदि अभी भी इसमें कुछ लग रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं। अब देखिएगा, अब छोटा सा जो बच्चे हैं उन्होंने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, है ना।
कि मतलब इतने बिजी हैं वो काम करने में, है ना। और मछली पकड़ने के जो कांटे हैं उनका चित्र बनाने में मशगूल थे वो, मानो वह कांटे भी फ्रांसीसी भाषा थी। छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे, मतलब छत पर जो कबूतर थे वो गुटरगू कर रहे थे। आई थॉट माई सेल्फ, मैंने सोचा, है ना, विल दे मैक देम सिंग इन जर्मन, क्या इन्हें भी जर्मन भाषा में ही गाने के लिए मजबूर करेंगे। कबूतरों को भी इवन द पिजन्स, यानी इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में, यानी लैंग्वेज वहाँ पर मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको बंद कर दिया गया है। और अब क्या ये जो कबूतर है ये गुटरगू कर रहे हैं, क्या ये भी जर्मन लैंग्वेज में ही करेंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। अब देखिएगा आगे, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं लिख रहा था और उस समय, है ना, मैंने ऊपर देखा तो आई सा मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट वन थिंग देन एट अनदर। देखिएगा कि मोशनलेस का मतलब होता है गतिहीन, यानी बिल्कुल स्थिर होकर, सिटिंग यानी बैठे हुए, इन द चेयर चेयर के ऊपर, गेजिंग का मतलब होता है घूरना, एट वंस थिंग एट वन अदर, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ वो घूर रहे थे। एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट नाउ हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से रूम में जो भी कुछ दिख रहा था उसकी तरफ वो देख रहे थे बिल्कुल एकटक होके, है ना। और सबको वो मतलब ऐसे अपने माइंड में सेट करना चाहते थे, क्योंकि फ्रेंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और वो 40 साल तक लगातार यहाँ पर एक ही स्थान पर रहे हैं। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, साइड में मतलब उसके उसी के साइड में गार्डन था और सामने क्या थी, क्लासरूम थी, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल ऐसे ही, अब देखिएगा, जस्ट लाइक दैट द डेस्क ओनली डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉन स्मूथ। अब देखिएगा कि वॉन स्मूथ का मतलब होता है घिस घिस कर चिकनी हो गई थी, मतलब जो उसके सामने जो डेस्क वगैरह ये पड़ी हुई थी, ठीक है ना, वो घिस घिस कर क्या हो गई थी, चिकनी हो गई थी। वॉलनट ट्रीज गार्डन वर टेलर, और जो अखरोट के पेड़ थे वो बड़े हो गए थे, लंबे हो गए थे, ठीक है ना। एंड हॉपविन ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइन अबाउट द विंडोज टू रूट। देखिएगा, जो हॉपवाइन है एक प्रकार की बेल होती है जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था, है ना। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू रूफ, ही हैड प्लांटेड, उसने खुद ने लगाया था उसको, ठीक है ना। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, अब वो यहाँ इसको छोड़कर वो जाएगा तो उसको कितना हर्ट होगा। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट हैव लीव द कंट्री नेक्स्ट। और इस प्रकार से ऊपर जो छत पर सामान को अपने संदूक में पैकिंग करते हुए अपनी बहन के चलने की आवाज़ सुनकर इस बेचारे का दिल किस तरह टूट रहा होगा, यानी अपनी फ्रेंड, अपनी जो सिस्टर है वो ऊपर मतलब जो संदूक है, जो बॉक्स होता है उसको पैक कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उनको यहाँ से छोड़कर जाना था। बिकॉज दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन उनको छोड़कर यहाँ से जाना था। इस प्रकार से उसको कितना दुख हो रहा होगा, है ना। अब देखिएगा, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, लेकिन उसको उसका साहस था प्रत्येक चीज़ को सहन करने का। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बाबू डाउन डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। देखिएगा कि अब क्या हो रहा है, अब उसके पास उस चीज़ों को सहन करने का साहस था। अब हिस्ट्री का लेसन था, इसका लेसन था, हिस्ट्री का लेसन था। आगे जो नेक्स्ट जो लेसन था वो हिस्ट्री का था। तो इस हिस्ट्री के लेसन में क्या होता है, स्पेल्ड मतलब जो बच्चे हैं वो चांटेड कर रहे हैं, है ना, बा बे बी इस प्रकार से। देयर द बैक ऑफ द होल्ड ऑसर द पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा लगाता है, होल्डिंग द प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल द लेटर्स विद देम, और अपने हाथ में मतलब प्राइमर लेते हुए वो भी क्या करते, बोलते हैं, मतलब वो भी सारी चीज़ों को मतलब प्रोनाउंस करते हैं। तो आगे देखिएगा, यू कुड सी दैट, आप देख सकते हो, वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, और भाव से जो उसकी जो वॉइस है
वो भी कांप गई है, ट्रेम्बल का मतलब कांप गई है। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। ये इतना फनी था, है ना, कि हम इसके ऊपर हंसे, है ना। उसकी भावुकतावश जो उसकी आवाज़ है वो कांप रही थी, और उसने मतलब उसे सुनना इतना हंसने वाला था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे, है ना, लेकिन चाहते थे। ए हाउ, नेक्स्ट देखिएगा, हाउ, वन जस्ट वेट फॉर सम टाइम, हाँ देखिएगा। एंड है हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कि मुझे कितना मतलब अच्छे से याद हुआ ये लेसन, दैट लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्राक 12, और अचानक ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, मतलब 12 बज गए, है ना। और फिर देन द एंगलस नामक जो प्रेयर है उसकी घंटी बज गई, ठीक है ना। एंड द सेम मोमेंट द ट्रैम्प्स ऑफ द Persians returning from drill sounded under our windows। देखिएगा, फिर उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए प्रसिया के सैनिकों की तुरही हमारी खिड़कियों के नीचे बजती सुनाई दी। मतलब वो आ रहे थे वहाँ युद्ध अभ्यास करके। फिर आगे क्या होता है, मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े हुए, वेरी पेल, मतलब उनका चेहरा जो है ना बिल्कुल, मतलब चेहरा इस प्रकार से पीला पड़ गया था, है ना, पीले पड़े हुए। इन द चेयर आई नेवर सा हिम लुक सो टैन, और अभी तक मतलब मैंने कभी नहीं देखा था, मतलब इतना कभी भी उनको मैंने आत्मविश्वासी नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्रों ने कहा, आई बट समथिंग चॉकड हिम, ही कुड नॉट गो एंड। देखिएगा, इस प्रकार से मेरे मित्रों ने, उन्होंने कहा, मैं किस बात से, उन्होंने मतलब उनका ऐसे बोलते बोलते गला अवरुद्ध हो गया, चोक हो गया, है ना। और वो ही कुड नॉट से, वो कुछ नहीं कह सके, है ना। देन ही टर्न द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हो गए वो, ठीक है। टुक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का मतलब चाक लिया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और जितना मतलब उतनी ताकत थी उनकी, उतनी ताकत से मतलब सहन करते हुए, है ना। और वो उन्होंने ही रॉट एज लार्ज ही कुड, और जितना लंबा वो लिख सकते थे, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा और कहा, वाई ला फ्रांस, है ना। कहने का मतलब फ्रांस, इसका मतलब होगा फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप एंड लीन, और फिर वो रुक गए, और दीवार, लीन का मतलब दीवार के सारे झुका लिया, मतलब अपने सिर को। और फिर क्या होता है, बिना कुछ शब्द बोले अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा उन्होंने कि देन, एक मिनट, 1 मिनट, देन ही स्टॉप एंड लीन हेड अगेंस्ट द वॉल, वॉल की तरफ मतलब झुक गए, वो खड़े हो गए। एंड विदाउट वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही मेड ए गैसर, है ना, ही मेड ए गैसर टू अस विथ हिज हैंड्स, ठीक है ना। गैसर का मतलब होता है, जैसर भी बोलते हैं इसको, हाव भाव या इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यानी आपकी जो स्कूल है वो डिसमिस हो गई है, छुट्टी हो गई है। यू मे गो, यानी आप जा सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने अपने जो फ्रेंड्स थे, मतलब जो फ्रेंड्स के अपने जो स्टूडेंट्स थे, उनको उन्होंने ये बात कही कि आप यहाँ से जा सकते हो, आपकी छुट्टी हो गई है। विव ला फ्रांस, देखिएगा इस विव ला फ्रांस का मीनिंग क्या होता है, समझ गए होंगे आप, फ्रांस जिंदाबाद, इसका मतलब ये समझते हैं। तो इस प्रकार से जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको वहाँ से हटा दिया गया था, और जो जर्मन लैंग्वेज थी उसको एस्टेब्लिश वहाँ किया गया। और इस प्रकार से देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, एक बार देखिएगा। पिटाइट जो है वो फ्रेंच वर्ड है ना। किंडरगार्टन जो है जर्मन वर्ड है। कैपिटल जो है लैटिन वर्ड है। डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड है। और जो बाजार है वो हिंदी वर्ड है, ठीक है। ये हमारी नॉलेज के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से मैंने जो हमारा लास्ट लेसन है ये हमने पढ़ा, और अच्छे से मैंने पढ़ाया है, और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को आपको समझ में आएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद, और अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं ना, जो 12th में हैं, 12th में आने वाले हैं, उन सभी बच्चों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके क्वेश्चंस
आगे जो भी लेसन्स में पढ़ूंगा, कंपोजिशन पार्ट वगैरह सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आप कंटिन्यू रहिएगा, लगातार आप इसको देखते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।